हेलो एवरीवन। आरओ एरो 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे तैयार करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था के तैयार हो पाएँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो सोर्स है, जो बुक लिस्ट है, वो आप फॉलो करेंगे। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे पेपर PYQ तो आप उसमें पाएंगे कि जो इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस होते हैं वो 10 से 12 के आसपास आते हैं, कभी 10, कभी 12, कभी 11। आरओ एरो 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी 12-13 क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के ही होते हैं, डायरेक्टली वो करंट में जो न्यूज़ चल रही होती है इकोनॉमी से संबंधित, जैसे बजट से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हो गया, या बजट इकोनॉमिक सर्वे में कोई योजना हो गई, कोई स्कीम हो गई, या कोई एक नई कोई प्रोजेक्ट वगैरह है सरकार ने अगर लॉन्च कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सब करंट रिलेटेड न्यूज़ होती है, आपको पता है। 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यही होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि 8 क्वेश्चन तक इसी से आ जाते हैं, करंट रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी क्या होता है कि जो 4 से 5 क्वेश्चन है, या कभी कभी 6 क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट से आते हैं। जैसे आपसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपसे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपसे जो MPI है यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। अगर आप ढंग से पेपर को एनालाइज किया होगा आपने, तो आप पाएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI के बारे में बहुत पूछा जाता है, या फिर आपसे पॉवर्टी के बारे में बहुत पूछा जाता है, आपसे 5 ईयर प्लान के बारे में बहुत पूछा जाता है, आपसे जो 1991 से 1992 के आसपास जो रिफॉर्म, तो 1991 की रिफॉर्म से संबंधित आपके पास जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित वो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं 6 से 7 टॉपिक, आपको इन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी आपसे पूछ लेगा कि फेरा, कभी आपसे पूछ लेगा फेमा, कभी आपसे पूछ लेगा जो एग्जिम बैंक है वो कब नहीं थी, कभी आपसे नेशनलाइजेशन के बारे में पूछ लेगा बैंक्स का, कभी आपसे RBI के बारे में पूछ लेगा। सो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इनसे ही पूछता है। अब इनको तैयार करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले आपके पास ये जो बेसिक सोर्स है ल्यूसेंट, ये आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वो इसमें आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 5 ईयर प्लान है, या फिर नाबार्ड है, या फिर एग्जिम बैंक है, तो इन सबकी जो ईयर वगैरह है या RBI के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको ल्यूसेंट में मिलेगी, तो वो आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आपके आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, वो आपके यहाँ पर घटना चक्र के कंपैरिजन में दिए गए हैं। तो अब ये जो पूरा कंपाइलेशन है घटना चक्र का, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें फिल्टर कर करके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ रखे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर पॉवर्टी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस बार UPP से 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि पॉवर्टी के टाइप्स, उसमें एब्सोल्यूट था और 2 और ऑप्शन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा है कि हर बार पॉवर्टी से रिलेटेड आता है, तो वो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो वो सब आपको तैयार कर लेने हैं। अगर 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नहीं पढ़नी है। अब जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास नया वाला कंपाइलेशन होगा तो उसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। वरना इसके अलावा कुछ जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पुरानी स्कीम्स हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस को यहां से तैयार कर लेना है एंड उनका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेना है। तो इन दोनों सोर्सेज को अगर आप करोगे एंड आपने साथ में अगर करंट अफेयर्स को ढंग से कर रखा है तो मोर देन एनफ है, आपका आराम से हो जाता है। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, या फिर जो 5 ईयर प्लान है, या जो पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग इंडिया के अंदर कैसे हुई योजना, पहले जो योजना आयोग था आपको मालूम है, जो अब नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है कि कैसे कौन सी चीज़ कब आई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, 1991 से लेकर के जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन वाला जो पूरा इशू था, देन आपका जितना भी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो वो सब क्या था, उसमें क्या चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था, उस टाइम पे कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, RBI से संबंधित अगर बेसिक चीज़ें भी आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कोई एक ऐसे सोर्स होना चाहिए जो आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए, समझा पाए। उसके लिए फिर ये दृष्टि आइज की जो बुक है ये बहुत ईजी लैंग्वेज में रहती है एंड बहुत बढ़िया रहती है। इससे अगर आप तैयार करोगे तो आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो एक संजीव वर्मा जी की बुक आती है, या फिर श्रीराम IAS के नोट्स भी आते हैं। दोनों ही इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर आप किसी से भी करते हो, चाहे श्रीराम IAS के नोट से करो, चाहे संजीव वर्मा की बुक से करो, दोनों ही सोर्सेज से आप इजीली कॉन्सेप्ट्स वगैरह को समझ सकते हो। लेकिन वो इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वाले ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी डिसेंट है ये। लेकिन इसमें भी वही बात है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है सिर्फ वो खोलिए एंड उनको पढ़ लीजिए, तो आपको ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लूसिड वे में समझाई गई हैं, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आ जाएगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहें तो जो धी IAS वाले कुमार अमित सर हैं, आप जानते होंगे आप पहले, सो कुमार अमित सर की जो इकोनॉमी के नोट्स हैं वो भी बहुत अल्टीमेट है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मार्केट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के पास ये जो वाणी की बुक होती है ये भी होती है। इसमें क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बट वाणी की जो बुक्स हैं वो फैक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। एंड आरओ
का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात की जाए, ये फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होता है। तो आप अगर आपको फैक्ट्स में प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि नहीं आप गलत कर देते हो, तो फिर आप ये वाणी की बुक अगर आपके पास है या अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर आप जब ये पढ़ना तो ये काफ़ी बल्कि किताब है, तो इसको देखकर डर मत जाना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए हैं, लाइक जैसे आपको अगर फैक्ट्स देखने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें ये है कि कौन सी फसल क्या है, कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पे किसका ज़्यादा होता है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हैं, या जैसे कुछ जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, जैसे आपको कपार्ट के बारे में जानना है या फिर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं इकॉनमी की, वो अगर आपको जाननी है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं विथ फैक्ट्स। तो आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो, बट पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको बताया है उस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप स्मार्टली चीज़ों को तैयार कर पाएंगे, वरना आपको हर सोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा एंड एक्चुअल में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सही नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसी तरह से फॉलो करें। जो जहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट दी है पहले उसको सही करें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने का दिमाग में रखें, तो उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को एग्जाम में सही कर पाएंगे। करंट ढंग से पढ़िए, साथ में लूसेंट रखिए, घटना चक्र रखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है तो उसके लिए फिर आप ये दृष्टि आयुष पढ़ लीजिए। अगर आपको साथ में ये है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है लेकिन मुझे फैक्ट्स में दिक्कत है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड आपको अब दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, क्लैरिटी होगी आपके माइंड में। अब अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। लगातार पढ़ते रहो यार, अब पढ़ने का ही समय है। ये जो सितंबर का मंथ है इसमें अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो फिर आप कब पढ़ोगे। सो इसलिए स्पीड अपनी बढ़ा दो, 6 से ज़्यादा घंटे भी अगर आप दे सकते हो तो पुट करो। यही आज की मेहनत आपको 4 महीने बाद 5 महीने बाद रिजल्ट देगी।